सेलर सेलर लेंस लेंस। यूज़ करते हो? नहीं। मैंने अच्छा ठीक है। सेलर लेंस एक फीचर आया है फ्लिपकार्ट का। आप अपना जी। साइड में क्या करना, अपना एक सेलर सेलर का अकाउंट ओपन कर लेना। ठीक है। उसके बाद अपना प्रोडक्ट को बायर पोर्टल पर सर्च करना। वहाँ पर आपके प्रोडक्ट पर नीचे अच्छा, जब अपना सप्लायर पैनल ओपन करोगे ना, उसके जस्ट बगल जी। में आपको राइट हैंड साइड सबसे कोने में एक लेंस का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है। ठीक है। तो उस पर क्लिक करके, वो एक एक्सटेंशन है आपके ब्राउज़र के लिए, उसको आप लगा हम्म। लो। ठीक हो गया। जी। उसको आप जी। ऐड कर लो। ऐड करने के बाद जब आप अपने प्रोडक्ट को देखने जाओगे बायर पोर्टल के ऊपर, तो आपको वहीं पर इंसाइट्स दिखेंगे। वो आप ही के प्रोडक्ट के नहीं दिखेंगे। आप अपने अच्छा। बेस्ट सेलर के अपनी कैटेगरी के ऊपर बेस्ट सेलर के इंसाइट भी चेक कर सकते हैं कि वो किस तरीके से काम कर रहा है, उसकी जो सेल जनरेट हो रही है कैसे जनरेट हो रही है, उसका बैंक स्टेटमेंट कितना आ रहा है, जी। सब कुछ चेक कर सकते हो। जी। विजिबिलिटी भी देख लोगे उसकी, वो अगर उसके ऑर्डर आ रहे हैं तो कैसे उसके प्रोडक्ट पे विजिबिलिटी आ रही है, चाहे ऑर्गेनिक आ रही हो या ऐड चला रहा हो या फ्लिपकार्ट प्रोडक्ट को रिकमेंड कर रहा हो, सब कुछ देख लोगे आप, पूरा क्लियरिटी आ जी सर। जाएगा। ठीक है। सर जैसे तो आप अमेजोन, वहाँ पे भी मैंने जो टीम मेरा हैंडल कर रही थी ना, तो मैंने अभी हम्म सर्विस रिन्यू नहीं कराई है, लेकिन मैंने उनसे मतलब जो है एक सोप डिस्पेंसर है, वो मतलब लिस्ट करवा लिया था उनसे। तो हम्म वहां पे एड भी चला चला रखी है डेली का 50, मतलब पहले तो 100 रुपीज चल रही थी, अभी फिर डेली का 50 रुपीज मतलब मैंने कम किया है, वो चल रही है। हम्म उसके बाद भी मतलब कोई सेल नहीं आ रही, वेरिएशन भी 3 है उस सोप डिस्पेंसर की जो ऐड मत चलाओ। अ, जी। अभी तो एक सर सेलर अभी मैं अभी ना मेरे पास एक सेलर आई थी, तो उन्होंने अपना अकाउंट किसी को मैनेज करने के लिए दे रखा था। जी। तो उन्होंने मेरे से प्रीमियम ये अपना सर्विस लिया, अकाउंट मैनेजमेंट जी। सर्विस। ठीक है। तो मैंने उनको बोला कि बिना ऐड की भी सेल आती है। तो उन्होंने मुझे सर्विस ली। अभी अभी एक महीना भी नहीं हुआ है, तो एक महीने के अंदर, एक जी। महीने बिना ऑर्गेनिक, मैंने उनको ग्रॉस सेल मैंने कम से कम 25 से 32 हज़ार रुपये के बीच में दे दिए। मतलब 50 प्रोडक्ट से ऊपर मैंने उनके प्रोडक्ट को डिस्पैच कराया है। अब उनके प्रोडक्ट जी। जो है ना, वो 1000 रुपये से ऊपर वाले हैं। तो जी। उनके लिए ऑर्गेनिक सेल जनरेट करना, वो भी कम से कम आपके 40-45 प्रोडक्ट जो मैंने उनको दिला दिए हैं ऑर्गेनिक, तो उसमें उनके अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को उनको मिला है। ठीक जी। है। जहाँ पर वो डेली के बेसिस में 200-250 रुपये खर्च कर रहे थे, सामने वाली कंपनी कोई दूसरी कंपनी थी, वो जो पैसा उनके जी। उसमें ऐड का पैसा लगा रही थी, तो हम्म। उस पर मैंने सेल जनरेट करके दिया, वो भी ऑर्गेनिक। वो मुझसे बोल रही है, वो उन्होंने क्या कर रखा, फ्लिपकार्ट का मुझे दे रखा, उनसे हटाकर फ्लिपकार्ट का मुझे दे दिया, और अमेज़ोन का वही टीम संभाल रही है, उनकी दूसरी वाली जो कंपनी जी। है। अब वहाँ पर क्या हो रहा है ना, उन्होंने कुछ प्रोडक्ट नए लिस्टेड करे थे अभी कुछ टाइम पहले, तो वहाँ जी। पर तो ऐड चल रहे हैं, ऐड चलने के बाद भी ऑर्डर नहीं आ रहा है, मगर यहाँ ओके। ऑर्गेनिक ऑर्डर ले आया हूँ मैं उनके प्रोडक्ट पर। हम्म। तो ऑर्गेनिक काम होता है। ठीक है। बस जी। समझने वाली बात है कि मैं फंस कहाँ रहा हूँ, कहाँ पर मैं लैग कर रहा हूँ। हम्म। ठीक है, क्योंकि हम भी मल्टीपल प्रोडक्ट्स के ऊपर, मल्टीपल कैटेगरीज के ऊपर काम कर रहे हैं। मैं अपने ही कैटेगरी, अगर वुमेन वेयर सेल कर रहा हूँ, तो मैं उसके साथ साथ बाकी कैटेगरीज की भी नॉलेज रख रहा हूँ, तभी मैं दूसरों का अकाउंट भी मैनेज कर पा रहा हूँ। ठीक है। जी। तो इस जी। तरीके से काम, प्रॉपर तरीके से काम होता है। हम ऐड चलाते ही नहीं भाई, एक महीने हो गया, एक महीने से मैंने उनके प्रोडक्ट के ऊपर 1 रुपये का ऐड नहीं चलाया। कभी कभी क्या होता है ना, लोग क्या करते हैं कि ये देखते हैं कि मेरे हर दिन ऑर्डर आने चाहिए। तो आप मुझे बताओ, हर दिन ऑर्डर कैसे जनरेट होंगे? जब आप मेहनत करोगे तो तभी तो ऑर्डर आएंगे। ऑर्डर जी। क्या है आपके लिए? ऑर्डर्स आपके लिए एक रिजल्ट है, आपका एक रिजल्ट है ऑर्डर। जी। जो आप अपने अकाउंट में मेहनत करोगे, उसका रिजल्ट देखने को आपको मिलेगा एज अ टर्म ऑफ ऑर्डर्स, है ना? यही तो हो रहा है। जी। तो जी। ज़रूरी नहीं, देखो अभी ये कंपनीज कैसे काम कर रही है, मैं आपको सबको क्लियर कर देता हूँ। अच्छे खासे नए अकाउंट के ऊपर बिना ऐड के ऑर्डर आ रहे थे। 30-40 ऑर्डर आए 10-15 दिन के अंदर। 30-40 ऑर्डर आने के बाद क्या हुआ, मीशो ने जी। पूरी विजिबिलिटी डाउन कर दी, हम्म। फ्लिपकार्ट ने पूरी विजिबिलिटी डाउन कर दी। सामने से फोन आता है सेलर को और बोला जाता है कि आप ऐड चलाओ। वो मैनुअली काम कर रहे हैं, और ये दावा के साथ मैं बोल रहा हूँ, ये गूगल मीट अभी तो ऑफलाइन हो रही है, कल मैं इसको ऑनलाइन कर दूंगा, पूरी रिकॉर्ड हो रही है। तो ये चीज़ मैं जी। कल वो भी देख लीजिए, सारी कंपनीज मीशो, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, तीनों देख रही है मुझे, मेरी हर एक गूगल मीट को देखते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक जी। है। मगर मैं उनको क्लियरली ये बात हमेशा हर हर दूसरी तीसरी वीडियो में यही बोलता हूँ, भाई ये लोग मैनुअली काम कर रहे हैं। ये मैनुअली अपनी सेल इंक्रीज करने के लिए मैनुअली सेलर, नए नए सेलर्स की विजिबिलिटी को रोक दे रहे हैं, क्योंकि नया जी। सेलर ही ऐड चलाएगा।
उसके अंदर संयम नहीं है, पेशेंस नहीं है उसके अंदर। पुराने सेलर के अंदर पेशेंस है। दूसरा, पुराना सेलर और एक नए सेलर के बीच में डिफरेंस बता देता हूँ। पुराना सेलर सर्विस प्रोवाइड करता है, नया सेलर ऑर्डर के पीछे भागता है। पुराने सेलर जो होता है उसकी सर्विस देखी जाती है। सर्विस मतलब कि ऑर्डर कितना डिस्पैच कर रहा है, कितना डिमांड को फुलफिल कर रहा है। देखो हम ई कॉमर्स में काम कर रहे हैं ना, जब हम ई कॉमर्स में काम कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम इन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के डिमांड को फुलफिल कर रहे हैं, ना कि अपनी सेल को बढ़ा रहे हैं। हमारी सेल तभी बढ़ेगी, तभी हमें प्रॉफिट मिलेगा जब हम इनके डिमांड को फुलफिल करते रहेंगे। तभी मैं बोलता हूँ, जो भी अगर आपने 1 लाख रुपए लगा रखा है, 1 लाख लगाने के बाद आपके सिर्फ 4 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो चल रहे हैं, बाकी आपका डेड स्टॉक हो चुका, मगर आप मुझसे ऐसा बोल रहे हो कि सर अगर मैं इसी सेम प्रोडक्ट को और इन्वेस्टमेंट कर दूंगा इन्हीं प्रोडक्ट के ऊपर जो आपकी अच्छी वाली सेल जनरेट कर रहा था, हम्म। आउट ऑफ स्टॉक हो गया। आपने कहा कि ठीक है आउट ऑफ स्टॉक हो गया, ठीक है, पहले मैं जो 1 लाख रुपए दूसरे प्रोडक्ट पर लगा रखा था उसका पैसा निकाल लेता हूँ, क्योंकि मैं और इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता, मैं 1 लाख रुपए फंस रखा है। जी। ठीक है, तो अगर आप ऐसा करने जाओगे तो आपके प्रोडक्ट के ऊपर विजिबिलिटी आएगी ही नहीं, क्योंकि आपका जो प्रोडक्ट बिक रहा था आपने उसको ही रोक दिया बेचने के लिए, आप उसकी डिमांड फुलफिल नहीं कर पा रहे हो। ये समझ में आ रहा है सबको? हम्म। तो ये बहुत ज़रूरी है। आपके 4 प्रोडक्ट लिस्ट हैं, 4 में से एक प्रोडक्ट अच्छी सेल जनरेट कर रहा है, तो आप ये मत सोचो कि पीछे मेरा डेड स्टॉक बन चुका, नहीं। वो डेड स्टॉक का जो बना का जो पैसा आपका फंस गया डेड स्टॉक के नाम पे, वो पैसा आप कहाँ से निकालोगे? सिंपल, एक प्रोडक्ट को सेल करके निकालोगे। तो हमेशा जब भी प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो तो उसको रीफिल करो। यहाँ पर कैश फ्लो मैनेजमेंट काम आता है। कैश फ्लो मैनेजमेंट, लोग क्या करते हैं ना, कैश फ्लो मैनेजमेंट के लिए पैसा उठाते हैं, क्योंकि अब पैसा आप किसी से उठाओगे, या आप खुद लगाओगे या उठाओगे पैसा किसी से। पैसा आप अगर उठा रहे हो, ठीक है, अगर पैसा उठा रहे हो तो वहाँ पर वो कितना पैसा आप उठाओगे और कितने टाइम पे आप उसको गारंटी दोगे पैसा रिटर्न कर दूंगा, कैसे बताओगे? अपनी पिछली सेल को देखकर बताओगे। आपको एक अनुमान पता चलेगा कि मैं 10 दिन में कितने प्रोडक्ट को डिस्पैच कर रहा हूँ, मेरी कस्टमर रिटर्न कितना है, मेरी प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस कितना है। ये सब मैटर जी। करती हैं, इसके बाद ही आप उस प्रोडक्ट पर इन्वेस्ट करने जाते हो। ऐसा नहीं है, आप ये मत देखो कि मेरे डेली के ऑर्डर, बस ऑर्डर पे ही लोगों के फोकस है, मेरा बस डेली का ऑर्डर चाहिए, ऑर्डर मेरा ऑर्गेनिक नहीं आ रहा है तो मैं ऐड चला दूंगा। ऐसा काम करना ही नहीं है। सब कुछ ऑर्गेनिक काम हो रहा है, जो करना चाह रहे हैं, जो कर रहे हैं वो कर भी रहे हैं। 400 ऑर्डर आ रहे हैं लोगों के मीशो के ऊपर बिना ऐड के। पर मेरा मतलब ये क्वेश्चन है कि Amazon एंड फ्लिपकार्ट ये दोनों पे मतलब सोड डिस्पेंसर जो है ना, तो हाँ, मतलब मैंने एक्चुअली, मेरे कोई नोन में है, कोई वेयर हाउस अपना वो चलाते हैं, उन्होंने मेरे को सोप डिस्पेंसर मतलब मंगा के दिए हैं 3 कलर वेरिएशन में। तो वो Amazon एंड फ्लिपकार्ट शॉप्सी पे तीनों पे लिस्ट करने के बाद भी कई दिन वेट करने के बाद भी ऑर्डर नहीं आ रहा, तो क्या अभी मीशो पे भी लिस्ट कर दूं इसको? मीशो पे भी लिस्ट करो। लिस्ट करना, बस मेरे। देखो देखो देखो, आपको लग रहा है कि मैं लिस्ट कर दूंगा तो मेरे ऑर्डर आने चाहिए लग जाएंगे, ऐसा नहीं जी। होगा। ऑर्डर आपने लिस्टिंग कर दी, लिस्टिंग करने के बाद आप प्रॉपर तरीके से प्रमोशंस को समझो। फ्लिपकार्ट, मतलब फ्लिपकार्ट के अंदर हम तो ऑर्गेनिक जो काम कर रहे हैं ना, हम ऑफर्स के बेसिस पर ही काम कर रहे हैं। जी। ऑफर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऑफर्स के साथ काम करो। दूसरा, अपना नेक्स्ट इंसाइट्स के अंदर जाइए, अपने ट्रैफिक रिपोर्ट को देखना स्टार्ट करो, क्या चल रहा है, कितने ऐड टू कार्ट हो रहे हैं, ऐड टू कार्ट हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये सब मैटर करता है। ठीक है, सीटीआर कितना बन रहा है, कन्वर्जन रेट कितना बन रहा है, ठीक है, तो ये सब जी। मैटर करता है ना। हमको रिपोर्ट देखनी ज़रूरी है, हम रिपोर्ट देख ही नहीं रहे हैं, या तो हम रिपोर्ट को समझते ही नहीं है रिपोर्ट में हो क्या रहा है। रिपोर्ट को देखकर एनालाइज करके उसके ऊपर काम करना है ना हमें। हम उसके ऊपर जी। काम करेंगे तभी तो हमारा रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट मतलब ऑर्डर, है ना, तभी ऑर्डर्स जी। मिलेंगे, तभी रिजल्ट आएगा आपका। तो ऐसे काम करना है। एक अगर 2 दिन ऑर्डर नहीं आ रहे तो ऐड मत चलाओ। ये ऑर्गेनिक, ये ना, आप अगर ऑर्गेनिक काम कर रहे हो और देख रहे हो मेरे 2 दिन हो गए ऑर्डर एकदम से रुक गए, तो लोग ऐड की तरफ भाग रहे हैं कि मैं कहीं ना कहीं ऑर्डर लाने के, मतलब ऑर्गेनिक में ये तो नहीं कर रहा हूँ कि ऐड नहीं चला रहा हूँ इसलिए मेरे ऑर्डर रुक गए हों। ठीक है, ये तो कंपनी खुद चाहती है कि इनकी विजिबिलिटी को रोक दिया जाए, उसके बाद इस पर क्या करा जाए, ये डिस्काउंट के लिए इनको बोला जाए कि भाई इस पर डिस्काउंट दो, या तो इस पर ऐड चलाओ। डायरेक्टली सामने से फ़ोन आएगा आपके पास भी, देखना एक दिन।
जब आप अगर आपके ऑर्गेनिक ऑर्डर आने लग जाएंगे, 4-5 ऑर्डर हर दिन के रहेंगे, तो आपकी विजिबिलिटी को एक दिन एक एक टाइम पे रोक दिया जाएगा और आपको फ़ोन करके बोला जाएगा कि आप ऐड चलाओ, क्योंकि ऐड से तो ही मैंने इनका तो रेवेन्यू जनरेट होता है। फ्लिपकार्ट एंड उसके शॉप्सी पे मतलब वो लगाया प्रमोशन है ना, हम्म। तो वो आप देखेंगे अभी वो क्या उसमें कमी है, तो मतलब मैंने आज कीवर्ड्स ठीक भी है, मतलब एक दोबारा काम से। करते हैं, एक काम करते हैं, मैं कल एक बार बात कर लूँगा, ठीक है? जब जी फ्री होऊंगा तब जी मैं एक बार आपसे कनेक्ट करूँगा, तो आप कनेक्ट जी। होइएगा दिन के ठीक टाइम है। पे, मतलब 12 बजे, 12:30 बजे, जी। साढ़ा 12:30 से 2 बजे के बीच में एक बार कनेक्ट कर लूँगा आपसे, ठीक है? तो पंद्रह हाँ बीस मिनट ठीक का है। मैं आपको एक बार देख लूँगा, ठीक है? जी। चलिए, वो तो ठीक है देख के सर। पता चलेगा क्या चल रहा है, ठीक है? चलिए, किसी जी का सर। कुछ कोई क्वेश्चन पूछना अपना हैंड आप कर सकते हो, कहीं पे लैग कर रहे हो, कुछ बताना चाहते हो सभी को, या कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो? हाँ जी, बताइए बादल पटेल जी। हाँ जी सर। हेलो सर। हाँ जी। एक्चुअली सर मुझे ई कॉमर्स में मतलब कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, बट मैं इसे ज्वाइन किया था। सर मुझे एक्चुअली उसमें थोड़ा इंटीरियर सामान के रिलेटेड बिजनेस स्टार्ट करना है, तो कैसे क्या कर सकता हूँ? इंटीरियर मतलब होम डेकोर की बात कर रहे होम हैं, है ना? डेकर, हाँ। होम। होम डेकोर पे आप इतना ध्यान रखना कि होम डेकोर के ऊपर आपको यूनिक प्रोडक्ट लाने हैं, सेम प्रोडक्ट लाकर लिस्ट मत करिएगा, जी ठीक जी है? जी। होम देखो, होम डेकोर के अंदर आपके ना हैंडमेड आइटम्स भी बहुत चलते हैं, ठीक है? हम्म। तो हम्म। उससे भी आप ट्राई कर सकते हो। हैंडमेड आइटम्स आपको थोड़े सस्ते ही पड़ सकते हैं, और आप बाद में फ्यूचर में जाकर उसको मैन्युफैक्चर मतलब खुद से भी बना सकते हो या बनवा सकते हो, ठीक है? हम्म। तो अभी देखो, आप बताओ तो बंगाल के अंदर होममेड हैंडमेड आइटम बहुत चल रहे हैं, ठीक है? वहाँ की ऑफलाइन मार्केट में भी बड़ा अच्छा खासा मैं देखने को मिल रहा है कि भाई हैंडमेड आइटम बहुत दिख रहे हैं, ठीक है? जी सर। और महाराष्ट्र के अंदर, पुणे के अंदर, और यूपी के अंदर हम्म। बहुत सारे लोग घरों घरों में बना रहे हैं बैठ बैठ कर, ठीक है? अब हम्म। तो गुजरात में भी स्टार्ट हो चुका है हैंडमेड आइटम्स, तो कर सकते हो आराम से, सोर्सेज आपको बहुत मिल जाएंगे। और कोशिश करना, जो आप बना रहे हो फ्यूचर, मतलब जो आप लेके आ रहे हो, अभी स्टार्टिंग में आपको क्या करना है बता देता हूँ। स्टार्टिंग में कुछ प्रोडक्ट आप लेके आओ सिर्फ टेस्टिंग करने के लिए, जी सर। ठीक है? सिर्फ टेस्टिंग करने के लिए प्रोडक्ट लेके आने हैं, उसमें प्रॉफिट मार्जिन मत देखना स्टार्ट करना। प्रॉफिट जी। पहले, अभी लोग क्या करते हैं, पहले प्रोडक्ट से ही प्रॉफिट देखना स्टार्ट कर देते हैं, मगर हमें पहला, अगर आपको एक ब्रांड की तरफ जाना है या आपको अपना बिजनेस पूरे लाइफ टाइम या लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको स्टार्टिंग से टेस्टिंग करनी है हम्म। कि अगर मैं 20 प्रोडक्ट लेके आ रहा हूँ तो 20 में से मेरे 4 चलेंगे, 5 चलेंगे, बाकी नहीं चलेंगे। अब जो बाकी नहीं चलेंगे तो उसका डेल स्टॉक नहीं करना है, तो इसीलिए स्टार्टिंग में आप एक दो स्टॉक लेके आओ अपने हर एक वैरायटी के। जी जी सर। जो बिकना स्टार्ट हुआ उस पर फिर दो और लेके आओ, हम्म। दो दो करके एक सीढ़ियाँ चढ़ना स्टार्ट करो, और जब ऐसे हम्म। चलना स्टार्ट करोगे तो आप फर्स्ट डे से एक प्रॉफिटेबल बिजनेस स्टार्ट करोगे, ठीक हो गया? इस जी। तरीके से करना है। कभी भी, अगर देखो, मैं तो कह रहा हूँ आपको स्टार्टिंग में मैन्युफैक्चर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैन्युफैक्चर आपको बोलेगा नंबर ऑफ क्वांटिटी लेने के लिए, इतना इन्वेस्टमेंट आपको स्टार्टिंग में करना ही नहीं है। तो आपको क्या करना है, या तो आप कोई ऐसे मैन्युफैक्चर ढूंढो जो ऑफलाइन काम करते हो, ऑनलाइन ना हो। जो भी ऑनलाइन मैन्युफैक्चर आपको दिख रहा है ना, वो आपको लूटेगा। जी, क्योंकि वो बल्क अमाउंट में ही मतलब बल्कि के साथ साथ मैं आपको बता दूं, अब ना पहले क्या होता था, हम लोग, हमारे माइंड में क्या सेट है कि मैन्युफैक्चर से लेंगे हमें बहुत सस्ता पड़ेगा, मगर ऐसा नहीं है। अब मैन्युफैक्चर भी आज के टाइम पे होलसेल के प्राइस पर बेच रहे हैं, हम्म। ठीक हो गया? तो आपको मैन्युफैक्चर के साथ जाना ही नहीं है। अगर जा रहे हो तो ऑफलाइन मैन्युफैक्चर ढूंढो जो ना ही यूट्यूब के ऊपर हो, ना ही इंस्टाग्राम के ऊपर हो, ठीक है? ऐसे मैन्युफैक्चर्स भी हैं। अब इसको ढूंढने के लिए आपको गलियों गलियों में निकलना पड़ेगा, मार्केट घूमनी पड़ेगी, ठीक हो गया? ये करो। या तो अगर नहीं मिल रहा है तो होल सेलर से लेके आओ, क्योंकि आपको उससे प्रॉफिट नहीं निकालना है, आपको ये देखना है कि जो मैं बेचने जा रहा हूँ, होल सेलर से लेके आ रहा हूँ, वो बिकेगा नहीं बिक रहा है, कितने का बिकेगा, क्या परफॉर्मेंस रहेगी प्रोडक्ट की, ये सब देखना है, ठीक हो गया? जी चार सर। प्रोडक्ट बेचोगे तब जाके पता चलेगा आपको कि ये 4 प्रोडक्ट में मेरा प्रोडक्ट कौन सा अच्छा चल रहा है, कस्टमर किसके कम है, ये सब देखने को मिलेगा, जी। प्रोडक्ट ठीक है? क्वांटिटी भी बता दो सर, इनको कितनी कितनी लानी है। देखिए, अगर आप 4 प्रोडक्ट लेके आ रहे हो, आप कह रहे हो मैं 4 प्रोडक्ट लाकर लिस्ट करूंगा, तो 4 में से आप
सब हर एक प्रोडक्ट के 3-3 4-4 या 5-5 मैक्सिमम क्वांटिटी लेके आओ, क्योंकि ज़्यादा डेड स्टॉक नहीं बनाना है। आप 5 हम्म प्रोडक्ट लेके आ रहे हो तो उसमें से 2 या 3 प्रोडक्ट आपके अच्छे चलेंगे, जो 5 हम्म के 5 बिक जाएंगे। अगर 5 के 5 बिक गए, हम्म अगर एक प्रोडक्ट का भी 5 का 5 स्टॉक पूरा बिक गया, आउट ऑफ स्टॉक जी। हो गया, तो उसको छोड़ना नहीं है। ये मत सोचना कि भाई ये बिक गया तो पहले वो बाकी को बेच देता हूँ, नहीं। वो लगे हैं तो लगे हैं, वो लाइफ टाइम लगे रहेंगे, क्योंकि आप कोई ऐसा आइटम सेल नहीं कर रहे हो जिसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट हो, हम्म जिसकी एक्सपायरी डेट हो। ऐसा कोई प्रोडक्ट आप सेल ही नहीं कर रहे हो, आप तो जा रहे हो होम डेकोर पे। तो होम हम्म डेकोर पे कभी कभी ना सीजन वाइज काम होता है, जैसे कि हाँ किस चीज़ का क्या ज़रूरत पड़ रही है। दूसरी चीज़ इसके ऊपर क्या इंपॉर्टेंट है कि अब जैसे मैं कपड़े बेच रहा हूँ, लोग कहते हैं कि कपड़ों के ऊपर भाई ट्रेंड खत्म हो जाता है। ऐसा नहीं होता, ट्रेंड कभी खत्म नहीं होता। करोड़ों यूजर्स हैं, करोड़ों हम्म कस्टमर्स हैं, जहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हो 5 साल के अंदर। कपड़ा हम्म एक ऐसा इन्वेस्टमेंट होता है जो 5 साल तक आपको प्रॉफिटेबल बिजनेस बना कर देगा, हम्म मगर संयम चाहिए होता है। हम्म ऐसा नहीं, देखो यहाँ पर लोग परेशान होते हैं, कहते हैं भाई 3 लाख रुपए लगा दिया, 10 लाख रुपए लगा दिया, मेरा तो माल ही नहीं बिक रहा, हम्म 2 साल हो गए मेरा माल नहीं बिक रहा। ऐसा होता ही नहीं ना। अगर मैं 10 लाख का माल लेके आ रहा हूँ तो मुझे पता है 10 लाख का माल पूरा एक साथ बिकेगा ही नहीं। नहीं नहीं सर, वो तो नहीं। तो 2 लाख, अगर 2 लाख 3 लाख का मेरा माल बिक रहा है तो उसके ऊपर मुझे फिर 2 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे, तब जाकर 5 लाख का माल लाना पड़ेगा नया, नए हम्म डिज़ाइन के साथ। मगर जो पुराने मैंने लिस्टिंग कर रखी है वो भी बिकेंगे। आज नहीं बिकेंगे तो 2 साल बाद बिकेंगे, मगर वो बिकेंगे। ठीक है। हम्म तो कपड़ों देखो, नए सेलर हो तो आपको वेरिएशन के ऊपर तो जाना ही नहीं है। साइज वेरिएशन, साइज वेरिएशन के ऊपर काम मत करिएगा। साइज वेरिएशन के ऊपर स्टार्टिंग से काम करोगे तो आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। हम्म जैसे फुटवेयर आइटम्स हो गए, क्लोथिंग हो गई, इनके साथ जाना ही नहीं है। ठीक है। हाँ सर, तो होम इसीलिए डेकोर में सर जा मैं रहे हो, होम कर डेकोर में जा रहे हो तो तय रखना यूनिक प्रोडक्ट्स होने चाहिए, पहली चीज़। बिल्कुल। सेम प्रोडक्ट सेल मत करना, क्योंकि ना ई कॉमर्स के अंदर आप मैन्युफैक्चरर्स आ गए हैं, तो हम्म मैन्युफैक्चरर्स आ गए तो उनसे हम डायरेक्टली कॉम्पीट नहीं कर सकते, हम्म उनसे सस्ता माल हम नहीं बेच सकते। हम्म तो हमें ये करना है, हमें यूनिक प्रोडक्ट लेकर आना है जहाँ पर आपकी खुद की प्राइसिंग बनेगी। हम्म जीएसटी बन गया आपका, नहीं बना? बन गया है सर। ठीक है, बन गया है, बढ़िया हो गया। जीएसटी अभी रिपोर्ट अभी नील भर देना उसको, 13 तारीख से पहले पहले सब समझ लीजिए। आपने सेल जनरेट करी है पिछले महीने की तो 13 तारीख लास्ट डेट है। जीएसटी रिपोर्ट मीशो के ऊपर, फ्लिपकार्ट के ऊपर आ चुकी है, अमेजोन के ऊपर भी आ चुकी है। उसको निकालिए, अपने सीए को दीजिए। सीए को मेल पर देना होता है, ना कि व्हाट्सएप पे देना होता है। जो आप मेल पर दोगे अपने सीए को या एडवोकेट को, तो उससे बोलना कि जब भी आप मेरा जीएसटी भरते हो, जीएसटी भरने के बाद जो रिपोर्ट जनरेट होती है वो रिपोर्ट मुझे मेल के थ्रू भेजो। मेल के अच्छा। थ्रू मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो डेटा आपके पास सेव रहेगा लाइफ टाइम तक। दूसरी हम्म चीज़, जो ऑडिट होते हैं, जो जीएसटी की ऑडिट होती है, वो होती है 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के बाद। अगर आप अच्छा। व्हाट्सएप पे बेचने जाओगे, व्हाट्सएप के थ्रू अपने डेटा कम्युनिकेट कर रहे हो अपने सीए से, अपना डेटा उसको भेज रहे हो व्हाट्सएप के थ्रू आपको, तो वो डेटा कभी सेव नहीं रहेगा आपके फ़ोन से, वो गायब हो जाएगा डेटा। हाँ वो तो हो तो जाता बेस्ट तरीका है ईमेल के आईडी, ईमेल के थ्रू काम करो। ठीक है। है। 11 तारीख लास्ट डेट है। 13 तारीख उसके लिए लास्ट डेट। देखो, अगर आप मंथली बेसिस पर काम कर रहे हो जीएसटी के ऊपर, जीएसटी रिपोर्ट आप मंथली बेसिस से भरते हो, तो 11 तारीख लास्ट डेट होती है। अगर आप क्वार्टरली काम कर रहे हो, हर 3 महीने में जीएसटी भरते हो, तो वो 13 तारीख लास्ट डेट होती है। वैसे ही अगर आप मंथ के बेसिस पर अगर आप काम कर रहे हो, तो जो भी आप माल खरीदते हो, बिना जीएसटी के माल नहीं खरीदना होता, जीएसटी के साथ खरीदना पड़ता है, क्योंकि हम सेल जो करने जा रहे हैं वो 1 नंबर की सेल करने जा रहे हैं। तो 1 नंबर की सेल के ऊपर हमें क्या चाहिए? बिल चाहिए होता है, जीएसटी बिल। बिल्कुल। तो जीएसटी बिल का जो फॉर्म का नाम होता है, उस फॉर्म का नाम होता है GSTR3B। इसकी जो लास्ट डेट होती है, इसकी लास्ट डेट होती है आपकी 20 तारीख। ठीक है। अब अगर आप मंथली काम कर रहे हो तो 20 तारीख लास्ट डेट होती है। अगर आप क्वार्टरली अपनी जीएसटी भरते हो तो उसकी तारीख होती है 22 या 23 तारीख। ठीक है। अच्छा। अगर आप एक नए सेलर हो तो उसको मंथली हटाकर क्वार्टरली कर लो। जी जी ठीक है। सर। क्वार्टरली पे काम करिए। 1-2 साल हो जाएगा तो आप उसको मंथली कर लेना, जब आपकी सेल इंक्रीज हो जाएगी। हर महीने के अकॉर्डिंग आपके 400-500 ऑर्डर हैं, तो आप उसको मंथली कर लो। ठीक हो गया। हम्म। ठीक है सर, थैंक यू। चलिए सर, ओके।
ओके, किसी की कोई क्वेरी है? पवन, कोई क्वेरी है? हाँ जी, हाँ जी, दीपक जी बताइए। सर मेरा क्या दिक्कत हो रहा है कि मेरे को मीशो में ये एक यूनिट में मैं 10 पीस बेचता हूँ। हम्म। तो तो मेरे को एक यूनिट में 10 यूनिट एक साथ आ गया एक ही ऑर्डर में। एक ही ऑर्डर में क्या आ गया? 10 यूनिट ऑर्डर आ गया। हाँ, तो 10 तो ऑर्डर नहीं है एक आपके बार पास? यानी 100 पीस मेरे को देना है एक ही। तो वो दिक्कत हो रहा है कि उसको पैक कैसे करूँ। ओके, तो आप एक काम करो, मीशो पे आया है? हम्म। तो एक काम करो, पहले टिकट ओपन करो। सपोर्ट टैब में जाओ, एक टिकट ओपन करो अनयूजुअल ऑर्डर का। अनयूजुअल ऑर्डर का टिकट ओपन करके उस पर तीसरा ऑप्शन मिलेगा आपको, मल्टी क्वांटिटी का। उस पर टिकट ओपन करके एक बार वेरीफाई कराओ फिर मीशो के एंड से कि ये ऑर्डर सही आया नहीं आया, क्योंकि ये फेक ऑर्डर है। इतने ऑर्डर की जैसे कि क्वांटिटी मैंने, को एक साथ, हाँ। हाँ तो मैंने वो देखा ना तो उसका नाम लिखा हुआ था ये। एक सेकंड में बता रहा हूँ सर। उसका एक सेकंड, थोड़ा सा। उसका नाम है अंसारी चिकन कॉर्नर। तो मेरे को लगता है ये कहीं वो शॉप वगैरह होगा उसका, आगे बड़ा सा शॉप है उसमें तो यूज आपका करने के प्रोडक्ट लिए। आपका आपका प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट है जो बल्ब है एलईडी बल्ब। अच्छा, बल्ब है। ठीक है, तो एक हम्म। काम करो, फिर भी एक बार ना मल्टी क्वांटिटी का, हाँ जब मीशो के ऊपर ज़्यादा फ्रॉड होता है, तो एक काम करो, हाँ मल्टीपल वही। क्वांटिटी का ऑर्डर है तो आप टिकट ओपन करिए। एक बार मीशो से क्रॉस वेरीफाई करवाओ, ठीक है? मैं अभी टाइप करूँ सर? हाँ, अनयूजुअल ऑर्डर करके एक टिकट ओपन करो। टिकट आपको दिखेगा, एक वहाँ पर सेकंड। सर्च करो आप सर्च पैनल पर, ठीक है? तो वहाँ पे अनयूजुअल में क्या करना है? अनयूजुअल ऑर्डर करके सर्च करोगे तो आपको टिकट दिखेगा, सबसे नीचे आना, राइट हैंड साइड में रेजर टिकट दिखेगा, उस पर क्लिक करना। आपके सामने 3 ऑप्शंस आएंगे, 3 ड्रॉप डाउन आएंगे, सबसे लास्ट ड्रॉप डाउन में लिखा होगा मल्टी ऑर्डर, उस पर टिकट ओपन करना है आपको। फिर डिस्क्रिप्शन में लिख देना, अनयूजुअल अनयूजुअल ऑर्डर। I want to cancel आई an हैव order. आई हैव I आई have हैव received an रिसीव्ड unusual order. आई हैव रिसीव्ड अनयूजुअल इसमें ऑर्डर। टिकट टिकट ओपन रेज करिए। में डिस्क्रिप्शन में क्या डालना है? डिस्क्रिप्शन पे यही लिखो सिंपल कि आई हैव रिसीव मल्टी क्वांटिटी ऑर्डर, प्लीज चेक एंड वेरीफाई दिस ऑर्डर। Receive multi quantity I have received multiple quantity order. Please check and verify this order and update ASAP. please check. Please check second में Please check and check verify. and Please check and verify this order and update this me order ASAP. And and update me ASAP. ठीक update है? update में कसना। अपडेट मी ASAP भी डाल दो आगे से, as soon as possible। as soon as possible। ठीक है? and इसके बाद फिर सब ऑर्डर आईडी नंबर मांगेगा ना सर? हाँ, ऊपर मेंशन कर दो वहाँ पर, माई सब ऑर्डर आई डी इज दिस। सर ऐसे भी वो 10 पीस का टू ऑर्डर दिया मतलब टोटल 200 का। तो दोनों का सर ऑर्डर आईडी डाल देगा ना? सबका डालो जितने का भी है, एक ही में डालो, एक ही टिकट के अंदर। थैंक यू सर। अब इसके ऊपर अगर आपके पास रिप्लाई टाइमली नहीं आता है तो आपको क्या करना है? ऐसे भी ऑर्डर मेरे को कल ही आया था बट मेरे पास प्रोडक्ट भी नहीं था तो मैंने मंगा तो लिया और बाकी तो अदर ऑर्डर जब कर भी दिए। आप फ्यूचर में, जब भी आपके पास मल्टीपल ऑर्डर्स की ऑर्डर्स आते हैं, तो आप इस तरीके से टिकट ओपन करेंगे उसी टाइम। अगर आपका लेबल डाउनलोड नहीं हो रहा है तो उसी टाइम उसके लिए टिकट ओपन करेंगे। ठीक हो गया? सर अरे मैंने कैंसिल कर दिया उसको, मैंने उधर रिसीव करने के चक्कर में। ठीक है। आई हैव रिसीव्ड अनयूजुअल ऑर्डर ना सर? हाँ जी, रिसीव्ड अनयूजुअल ऑर्डर इज सर एंड चलिए थोड़ा वेरीफाई। आगे चलते हैं अब। हाँ, आप करते रहिए सर, ठीक है? हाँ जी, पवन जी बताइए। हाँ पवन जी, सर एक थोड़ा सा बोल दीजिएगा सर, थोड़ा सा। क्या बोलना है आपको, थोड़ा बताइए। सा आई हैव रिसीव्ड अनयूजुअल ऑर्डर प्लीज चेक। आई प्लीज हैव चेक रिसीव एंड अनयूजल वेरीफाई। ऑर्डर। आई हैव रिसीव अनयूजल ऑर्डर। अच्छा, हाँ आई हैव रिसीव मल्टी क्वांटिटी ऑर्डर। अच्छा हाँ, ठीक है। अभी तक तो नोट कर लेते हैं आप कहीं पे।
नहीं नहीं, डायरेक्ट वहाँ चले गए, तो ये गलती हो गई मेरे से। कहीं पे नोट करिएगा आप, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बताने नहीं हाँ बैठूंगा ना। गूगल मीट चल रही है, हाँ, 50 लोग वो जो वो है, मल्टीपल कोड वेट प्लीज कर रहे हैं चेक सब। एंड वेरीफाई। हाँ जी, हाँ जी, बस आपको मैंने समझा दिया, बस आप चैट जीपीटी से पूछ लो बाकी। इंग्लिश ओके में लिख लो ओके, या हिंदी थैंक में यू। लिख लो, हिंदी में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। मीशो भी मीशो के जो पीछे बैठे हैं वो भी हिंदी में बात काम करते हैं, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है इंग्लिश ओके हिंदी की। आपको हिंदी आती है, आप हिंदी में लिखिए, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ओके ओके। आप बस समझ गए ना मैंने क्या बताया आपको। बस आप हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, या अपनी रीजनल लैंग्वेज में लिखो, कोई इशू नहीं है। हेलो चलिए, हाँ जी पवन जी बताओ। सर, मैं ये कह रहा था कि जो आप जीएसटी फाइल के लिए बता रहे थे, वो हम कभी भी जीएसटी रिपोर्ट मतलब इन केस नीड हो तो मतलब डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। और ये पूछ रहा था, मीशो पे ऑर्डर तो आ रहे हैं, मतलब ग्रोथ कैसे करें, मतलब ऑर्डर बढ़ाए कैसे? कितने ऑर्डर्स आते हैं पर डे के अकॉर्डिंग? अब पर डे का है सर, एक 1 मंथ हो गया, 3-4 पर डे आ रहा है। 1 मंथ से 3-4 पर डे ऑर्डर आ रहे हैं। हाँ, काम तो कर रहा कितने हूँ। का? डिस्काउंट की बात करता हूँ, चलो डिस्काउंट बता दो कितना आ रहा है, कहाँ कहाँ डिस्काउंट लगा है, कितना लगा है, फटाफट बताते रहो। हाँ, 10% लगा रहा हूँ। कहाँ पर लगा रहे हो? अभी तो 2 तारीख को हमारी सेल स्टार्ट होने वाली है फरवरी पे, वैसे मैं फ्लैक्सी ग्रोथ पे तो लगा के ही चलता हूँ। फ्लेक्सी ग्रोथ पे कितना लगा रखा है? 10 लगा रखा है। फ्लेक्सी पर 10 लगा रखा है। और कहाँ हाँ लगाया 10? बस? हाँ, फ्लैक्सी पे लगा रखे, बाकी अभी सेल इवेंट अभी चलने वाली है, उस पे ठीक भी है, दस ठीक दस है। लगा रखे। अब मैं बता रहा हूँ, प्रीपेड प्रीपेड डिस्काउंट पे लगाओ 10% ऑफ। प्रीपेड डिस्काउंट पे 10 रुपये ऑफ लगाओ हर प्रोडक्ट पर। हर एडिट करो, इन्वेंट्री पे जाकर वहाँ से ऐड करो। ठीक है, एडिट वहां पे तो डिस्काउंट अभी इन्वॉइस 5 लगा रखे हैं। 10 रुपये करो उसको। ठीक है, दूसरा ठीक है। ये हो गया, ये हो गया। तीसरा प्राइसिंग, प्राइसिंग पर जाओ और वहाँ पर चेक करो कितना लूजिंग व्यूज़ में आ रहा है। अगर लूजिंग व्यूज़ में आपके प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं, लिस्टिंग दिख रही है, तो वहाँ पर जाओ और वहाँ पर आप लगाओ 1-1 रुपये 2-3 दिन तक कम करो। 1-1 रुपये 2-3 दिन तक कम करना है आपको। ठीक है, अच्छा। और जो आपका बेस्ट प्राइस है उस पर भी 1-1 रुपये कम करो। 2-3 दिन मान लो, ठीक 3 दिन 1-1 रुपये करके कम करना है। ठीक हो गया, ये करो। और फ्लेक्सीबोर्ड पे आपने लगा रखा है, यहाँ लगा रखा है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में लगाओ 7% ऑफ, 7% ऑफ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में। ठीक है, सर, 7 लगा रखा है, अभी तक मतलब ज्वाइन करा नहीं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। तुमने ज्वाइन नहीं कर रखा है? मतलब ज्वाइन कर रखा है, मतलब अभी तक लिया ही नहीं मेरे को ठीक है, इन्फ्लुएंसर ठीक है, तो मार्केटिंग। एक काम करो, 7 को 8 करो। ठीक है, उसको 8% ठीक है। करिए। 8% उसको करो। और अब जाओ आप, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अच्छा, अभी जो आपका सेल इवेंट आएगा, सेल इवेंट के हाँ, अंदर आपको आपको डिस्काउंट देना है 10% का। आपने डिस्काउंट दे रखा होगा 10%। अगर ज़्यादा डिस्काउंट हो गया है वाला, तो इसको मिनिमम भी रख सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, मिनिमम रख लो। अगर नहीं, बेस्ट अगर आप अगर बेस्ट। आप अगर आप कह रहे हेलो। हो कि मैं 10% डिस्काउंट नहीं दे सकता, तो आप मिनिमम डिस्काउंट दो सेल इवेंट के अंदर। जो अभी क्लियरेंस सेल आ रही है, क्लियरेंस सेल पे डिस्काउंट दिया है। हाँ, दे दिया, वो अभी 19 तारीख से ठीक स्टार्ट है, है ना? 10 तारीख से स्टार्ट है, 10 से 18 तारीख के बीच में 10 स्टार्ट है। तारीख नौ हाँ। तारीख नौ हाँ, तारीख लास्ट डेट है। फटाफट उसमें लगाओ 10% का। अगर नहीं लगा सकते तो मिनिमम लगाओ। ठीक है, हाँ, अब आज बात लगा करते दिया। हैं फरवरी में आने वाली सेल है। फरवरी में, हाँ फरवरी में सेल आने वाली है, उस पर आप डिस्काउंट लगाओ। मिनिमम से मिनिमम वहाँ भी लगा के रखो, सेल इवेंट और फ्लैश इवेंट दोनों के अंदर आपकी ग्रोथ आ जाएगी। ठीक है, ठीक। और अब मुझे एक बार अपना बिजनेस डैशबोर्ड का वो भेज देना, क्या कहते वो हैं, स्क्रीनशॉट भेज देना, हाँ, क्या व्यूज चल रहा है, लास्ट 7 दिन के क्या व्यूज चल रहे हैं वो भेज देना एक बार। वो मैं वेरीफाई ठीक है। करके मैं उसको अपडेट कर दूंगा। ये पूछ रहा था, जो फ्लैश इवेंट पे और वो फ्लैश इवेंट पे जो हम लगाएंगे उस पे मर्ज हो जाता है? सब प्लस हो जाएगा। सब प्लस हो जाता है? तभी तो कह रहा हूँ, अगर आप इतना डिस्काउंट नहीं लगा सकते तो, इतना डिस्काउंट नहीं लगा सकते तो विंटर क्लियरेंस सेल के अंदर आप मिनिमम डिस्काउंट दे के रखो। मिनिमम डिस्काउंट जितना आपको दिख रहा होगा उसके बेसिस पर दीजिए। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है, एक बार बिजनेस ठीक डैशबोर्ड है भेज सर। देना, फिर बता दूंगा बाद में क्या कमी हो रही है। ठीक है। ठीक है। ठीक है, किसी की कोई क्वेरी और? सचिन जी कैसा चल रहा है आपका बिजनेस? कोई और कोई? उमेश जी, कोई और कोई क्वेरी पूछना चाहता है, कुछ ही पूछना चाहता है, पूछ सकते हो आप, टाइम कम है। कल गूगल मीट नहीं होगी तो आप पूछ सकते हैं मुझसे आज। किसी को कुछ पूछना है तो सर पूछ लो। ऑर्डर आ रहा है ना मीशो में, हाँ, वो सर होल्ड में भी जा रहे हैं और हाँ कोई बात नहीं, लेवल होल्ड में भी। जाने दो, जाने दो होल्ड में, कोई दिक्कत नहीं है। खुद ही आ जाएगा वो आपके पैनल पर, नहीं आएगा तो ऑटोमेटिक वो हट जाएगा। ठीक है,
वो ठीक है। ऑटोमेटिक हट जाएंगे। अगर आपका होल्ड में पड़ा हुआ है तो होल्ड में क्यों पड़ा रहता है? क्योंकि आपके डिलीवरी बॉय पे स्ट्रेस ज़्यादा आ रहा है। डिलीवरी बॉय मतलब डिलीवरी पार्टनर जो आपके लोकल में है, ठीक है, इसलिए वो होल्ड कर देते हैं प्रोडक्ट को, आगे को फॉरवर्ड नहीं करते हैं, सेकंड स्टेप पर नहीं भेजते हैं, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, उससे आपका सर अगर उस समय टाइम कोई भी इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। ठीक है, सर उसमें अगर टाइम हो तो एक बार अकाउंट अकाउंट देख लेना कल सर मैं। शाम को देख लूंगा। कल की गूगल मीट है ना, आपके साथ ही गूगल मीट है कल रात को 9 बजे, तो वहाँ पर देख लूंगा। ठीक है। ठीक है। ठीक है सर। हाँ जी शांत जी। सर मैं आपको मैसेज करता हूँ ना व्हाट्सएप पे। तो हम्म। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मान लीजिए आपके साथ कनेक्ट होना है या फिर आपकी सर्विस लेते हैं, है ना, हाँ अकाउंट जो हैंडलिंग वाली, तो हाँ। उसमें हम मतलब कनेक्ट कैसे करते हैं? तो उसमें क्या इजी रहता है? अभी मेरे को हार्ड लगता है आपसे रीच आउट करना। आपको जब मैं रीच आउट करता हूँ ना तो मेरे को हार्ड सर लगता है क्या आपसे होता है, बात करना। हार्ड इसलिए हो जाता है ना, मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मैं 8-9 घंटे मेरी सिर्फ क्लास होती है, तो 8-9 घंटे क्लासेस में देता हूँ। उसके बाद इस गूगल जी मीट में आना पड़ता है। कभी कभी ये भी कैंसिल हो जाती है क्योंकि कभी कभी किसी को कोई इशू आ जाता है, तो वहाँ पर जाकर बात करनी पड़ती है। ठीक है। अगर आप कोई सर्विस लेते हो तो सर्विस के अंदर हर महीने मतलब हर हफ्ते एक गूगल मीट होती है उस क्लाइंट के साथ। ठीक है, आधे 1 घंटे की वो गूगल मीट जी। होती है। उसके अंदर जो भी आपकी क्वेरी होती है, देखो वैसे तो हम एक पर्सनल ग्रुप बनाता हूँ, उस ग्रुप में मैं भी ऐड रहता हूँ, और जो आपका अकाउंट मैनेजर होगा वो भी आपके साथ ऐड रहेगा। तो आप पर्सनली मैसेज वहाँ पर भी कर सकते हो। ओके। वहाँ पर जैसे मुझे टाइम मिलेगा वहाँ पर मैं रिप्लाई भी करूँगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं गायब ही हो गया हूँ, आपने पेमेंट कर दिया तो आपको बस वही दिख रहा है, तब भी आप मुझसे बात नहीं कर पा रहे हो। तो आपको वहाँ पर जो भी जी। इशू आएगा आप डायरेक्टली मुझे फ़ोन कर सकते हो, नंबर वहाँ पर आपको दिखेगा। ठीक है। तो ओके। जो क्लाइंट होता है ना, मुझे ओके। उसको मैनेज करना पड़ता है, तो इसलिए मैं अब सबका रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। ये इशू आता है। कभी कभी होता है तो मैं रिप्लाई कर देता हूँ, वैसे नहीं हो पाता है। कोशिश पूरी रहती है रिप्लाई करने की। तभी मैं नंबर ओके। फ्लैश करते रहता हूँ वहाँ पर कि भाई नंबर ये आला है, इस पर मैसेज कर लो, इसमें कॉल कर लो। अगर आप मुझे कोई मैसेज करते हो तो अब मैंने सर्विस ओपन कर दी है कि मेरी टीम तुम सामने से फ़ोन कर लेगी आपको। मैं देख लूँगा मैसेज इनका आ रखा है, तो मैं सामने अपनी टीम जी। को बता दूंगा भाई इनको फ़ोन करो, इनको दिक्कत हो रही है कुछ। तो आपके पास ओके। मुझे मैसेज करो या डायरेक्टली टीम को फ़ोन करते हो, वो नहीं उठाओगे तो अगर मैं उनको बोलूँगा फ़ोन उठाओ या फ़ोन करो तो आपके पास फ़ोन आ ही जाएगा। हम्म। तो ये ठीक। रहता है। अगर आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहोगे तो फिर आप आराम से इजली कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर मुझे टाइम वहीं उन्हीं को देना है टाइम। समझ रहे हैं हम्म। ठीक। आप? मैं कितनों को टाइम दे पाऊँगा, ये ज़्यादा इशू आ जाता जी। है। ये है। अब रात के 3:30-3 बजे तक मैं काम करता हूँ, पता है आपको? फिर सुबह मुझे ओके। 10-11 बजे तक बैठना पड़ता है। सर हमें भी बताइए आपकी तरह मतलब कौन से मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर लें हम बिजनेस? मैं मैन्युफैक्चरर नहीं हूँ, मैं जी। मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता। ठीक आप है। कपड़ों की मैन्युफैक्चरिंग करते हो ना? कुर्तियाँ नहीं करता बेचते हो? मैं, नहीं, मैं अच्छा। मैन्युफैक्चरिंग नहीं हूँ भाई, मैं मैन्युफैक्चर नहीं हूँ। अगर मैं मैन्युफैक्चर हो जाऊंगा तो मुझे इतना टाइम भी नहीं मिलेगा कि आपके सामने में आके बैठ पाऊँ। ओके। ठीक है। मैंने मैं ऐसी डील कर रखी है मैंने मैन्युफैक्चर से, जो मुझे बना कर देगा वो सिर्फ मुझे ही बना कर देगा। मेरे कपड़े, मेरे डिज़ाइंस किसी और को नहीं बिकेंगे। जब मैं तो उसको ऑर्डर उसके लिए देता क्या हूँ कोई तब मेरे साइन डिज़ाइंस कर बिकते रखा हैं। है? कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन कर रखा है, वो एग्रीमेंट ट्रस्ट वगैरह चलता कुछ? है, ट्रस्ट चलता है सर। सब मुँह से बोली बातें चलती हैं। ओके। अब मैं तो दिन रात देखते रहता हूँ ना, मुझे तो दिख जाएगा ना मेरा प्रोडक्ट अगर कोई दूसरा दिख रहा होगा जी। तो वो कौन बना रहा है? वही बना रहा है, उसके अलावा कोई बना नहीं सकता। क्योंकि मैं खुद से एक ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, तो अपने डिज़ाइन भी मैं बेचता हूँ सामने वाले को। वो बना पा रहा होगा तो बना के भी देगा। हम्म। ये होता है। ठीक है। जी। चलिए, कुछ और पूछना है ठीक आपको है शाम सर, जी? कल मिलते हैं 12 बजे। 12 बजे आपने टाइम दिया हाँ, था, तो साढ़े 12 बारह, साढ़े बारह 12:30 तक मेरी क्लास चलेगी, तो उसके बाद मैं जैसे फ्री होता हूँ उसके बाद मैं आपसे कनेक्ट करता हूँ। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, ओके। हाँ जी दीपक जी। सर बट मैंने ये नहीं बताया ना कि उसने मेरे को पेमेंट कर दिया था, डू नॉट कलेक्ट कैसे लिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? सर वो उसने पेमेंट पहले ही कर चुका है, वो प्रीपेड पेमेंट किया हुआ है। प्रीपेड पेमेंट करने के बाद भी तो उसको पैसा रिफंड मिल सकता है क्या? सबसे ज़्यादा हाँ बट सबसे सर ज़्यादा वो कैंसिल नहीं हो रहा है उधर से, जब मैंने करने गया ना तो इतनी वो जल्दी नहीं हो कैंसिल रहा, नहीं वो होता, इतनी जल्दी कैंसिल नहीं वो होता नहीं भाई। बोल रहा, वो नहीं बोल रहा सर। वो टिकट रेज के वो सारा चीज चेक डाला तो वहाँ पे वो नहीं हो रहा, मतलब क्या? आगे नहीं हो रहा, वो कुछ दिखा रहा है रिटर्न वगैरह, अदर अदर चीज दिखा रहा है, रेड डॉट वगैरह।
एक बार स्क्रीनशॉट दिखाना ज़रा मुझे, व्हाट्सएप कर दो स्क्रीनशॉट, मैं देखूँ क्या दिखा रहा है। ठीक तो है। सर कर दे रहा हूँ, ठीक है सर। हाँ, भेजिए व्हाट्सएप। हाँ जी सचिन जी। सर आपके सीए से बात करो ना कि हमारे जैसे छोटे मोटे बंदों के लिए भी कोई सर्विस दे दे, कम कैसी रेट सर्विस वाली, चाहिए आपको? सस्ती। वही आप उसकी जीएसटी रिपोर्ट वाली। अरे वो चाहिए आपको, चलिए मैं बात कर लूँगा। हाँ हाँ। ठीक वो है, मैं 1000 रुपये नोट। ज्यादा हो जाएगा, कम वाला हो जाए तो खाली ऑनलाइन ऑनलाइन यही इसी की करवानी है। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं बात कर, मैं नोट कर लेता हूँ, रुक जाइए। ठीक है, मैंने नोट कर लिया है। ठीक है, वो कर देगा आपका। मैं बात कर लूँगा, कल कल जाना है मुझे मिलना, आज भी गया था मिलने, कल ठीक। भी जाऊँगा तो ठीक। करूँगा। ठीक है, चलिए ओके। ठीक है सर, ठीक। हाँ जी दीपक जी, आपने भेजा, व्हाट्सएप करो। चलिए, किसी की कोई क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं? सर मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे हाँ आपने हाँ मैन्युफैक्चरर से वो सामान उठाते हैं ना, कुर्तियाँ, हाँ हाँ। तो वो सर मतलब आप मतलब कैसे मतलब ये करते हो कि हाँ मुझे इससे इस रेट पे उठाना है और इतने परसेंट मार्जिन पे सेल करना है, वो मतलब कितने परसेंट का मार्जिन ऐसे रख के सेल करते हो? मैं ना हमेशा क्वालिटी बेस पर काम करता हूँ, जी। क्वांटिटी बेस पर काम नहीं करता। मेरा माल पड़ा रहेगा तो पड़ा रहेगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं बस, मेरा इतना सोच है कि भाई मैं अगर 1 रुपये भी कमा रहा हूँ ना, तो मैं 1 रुपये प्रॉफिटेबल में रहना चाहता हूँ। ठीक है। अभी लोग के अंदर ना पेशेंस नहीं है, वो नंबर ऑफ ऑर्डर्स देखते हैं कि कितने आ रहे हैं। मैं नंबर ऑर्डर्स कभी नहीं देखता, क्योंकि इसलिए नहीं देख रहा हूँ क्योंकि जिस कैटेगरी में मैं काम कर रहा हूँ, इस कैटेगरी में रिटर्न्स बहुत हैं। तो मेरा मेन मकसद ये है कि अगर मैं 1,000 रुपये लगा रहा हूँ, तो मुझे 1,001 बनाना है। ई कॉमर्स जी। इतनी डार्क साइड है कि आप 1,000 रुपये लगाने के बाद 1,000 रुपये बना भी नहीं पाओगे। जी। तो पहला मोटिव यही होना चाहिए, जितना मैं लगा रहा हूँ मेरा उतना पैसा निकल जाए, फिर 1 रुपये आपको बढ़ाकर काम करना है। दूसरा, कस्टमर रिटर्न बड़ा दिक्कत होती है कस्टमर रिटर्न में। ठीक है। तो कभी भी आप स्टॉक लेके आते हो, जैसे अगर मैं कोई नया डिज़ाइन लॉन्च कर रहा हूँ या कोई नया डिज़ाइन लेके आ रहा हूँ, मेरे मैन्युफैक्चरर ने बोला ये डिज़ाइन नया है, इसको आप बेचना स्टार्ट करो। ठीक है। तो अगर मैं उसको लेके आऊँगा तो मैं ज़्यादा क्वांटिटी लूँगा ही नहीं, मुझे जी। उसका रिटर्न्स देखना है, मुझे उसकी क्वालिटी देखनी है प्रोडक्ट की। अब मैं इतनी दूर यहाँ से 1200 किलोमीटर 1500 किलोमीटर मेरा मैन्युफैक्चर बैठा है, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा एक प्रोडक्ट को देखने के लिए। तो मैं एक सैंपल मंगाता हूँ, सैंपल मुझे वो रिटेल प्राइस भी सैंपल दे देगा, तो मैं सैंपल रिटेल प्राइस भी उठा लेता हूँ। ठीक है। मुझे बस उसकी क्वालिटी देखनी है कि इस क्वालिटी के बेसिस पे मैं अपना प्रॉफिट मार्जिन मतलब कितना रखूँगा, कितने को उसको बेचूंगा, क्या ये 500 रुपये का बिकेगा। क्वालिटी देख के पता पता चलेगा ना मुझे कि बिक रहा है नहीं बिक रहा है। जी। अब ये तो मेरी कैटेगरी की बात है कि यहाँ पर तो डिज़ाइनिंग, भरपूर डिज़ाइनिंग है, मतलब मल्टी डिज़ाइनिंग है। मगर जिस कैटेगरी में आप हो, यहाँ पर तो आप बनवा ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर तो आप खुद एक दूसरे देश से लेके आ रहे हो, जी। तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है ना। अगर आप बल्क में लेके आते हो या बल्क में मंगाओगे तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना पड़ेगा, तभी बल्क में आएगा। जी। ऐसी कैटेगरी पकड़ो जहाँ पर फ्यूचर में आप खुद से बना सकते हो। अगर मैं कपड़े कुर्ती बनाने जाऊँगा ना, तो मुझे 6 घंटे 7 घंटे वहाँ पर लगना पड़ेगा, बिल्कुल। इसलिए मैं नहीं जा रहा अब। हूँ, इसलिए नहीं जा रहा हूँ। हम्म। अगर मैं वहाँ जाऊँगा, देखो एक बंदा सब नहीं संभाल सकता। मैं यहाँ जी। पर अगर मैं यहाँ सीट पे नहीं बैठा हूँ, अगर मैं यहाँ पर सीट पे टेबल पे यहाँ पर नहीं बैठा हूँ, तो मेरा बिजनेस रन नहीं होगा, मुझे पैसा नहीं मिलेगा, मेरा रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। जनरेट होने के लिए मुझे सीट पे बैठना पड़ेगा। जी। तो वैसे ही अगर मैं ई कॉमर्स में काम कर रहा हूँ, तो मुझे लैपटॉप लेके बैठना पड़ेगा और अपने अकाउंट ओपन करके उस पर काम करना पड़ेगा। बिना काम करे मेरी सेल जनरेट होगी ही नहीं, समझ रहे हैं आप? जी। तो बड़ा ज़रूरी है भाई कि ऐसा कोई प्रोडक्ट चूज़ करो जो फ्यूचर में आप उसको बना भी पाओ। कब तक बाहर से लेके आओगे? प्लास्टिक का आइटम लेके आ रहे हो तो वो आप बना नहीं पाओगे। जी। अगर आपका एक प्रोडक्ट अच्छा चल गया, आप कह रहे हो भैया ये प्रोडक्ट मेरा बहुत बहुत बढ़िया चल गया, मगर जी। आप उसको बना नहीं पाओगे, तो क्या फ़ायदा उसको बेचकर? क्योंकि प्रॉफिट तो कोई और कमा रहा है, लॉस तो आप झेल रहे हो। सचिन जी यहाँ पर इस मीट पर बैठे हैं, इनको मैंने सिंपल एक बात बात बोली थी
कि ऐसा कुछ बनाओ, ऐसा कुछ बेचो जो आप बना पा रहे हो। उन्होंने ये बात पकड़ी, बनाना स्टार्ट करा। आज के दिन में इनकी जो सेल है 85,000 पहुँच गई है, प्लस है 85,000 से ऊपर। तो मैंने 1-2 हफ्ते हो गए अकाउंट का ओपन नहीं करा है, तो अब तो 1 लाख छू गया होगा 3 महीने खाने में। पीने के आइटम बना रहे हैं कुछ 3 या फिर महीने कुछ में और? खाने पीने का आइटम अगर आप सेल करने जा रहे हो तो वहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है। अगर आप रेडी हो डॉक्यूमेंटेशन बनाने के लिए, जैसे आपका पैकेजिंग ही आपको 1,000-10,000 पीसेस प्रिंट करवाने पड़ेंगे। अब इतने प्रिंट कराने जाओगे या 100 पीस ही प्रिंट करवा रहे हो तो आपको 700-800 रुपये के 100 पीसेस बनेंगे, क्योंकि 7 से 8 रुपये 10 रुपये करीब एक पीस आपका प्रिंट होगा पैकेजिंग का। तो सिर्फ एक आपके प्रोडक्ट की पैकेजिंग में इतना पैसा लग रहा है 10 रुपये। फिर उसके बाद फ्लिपकार्ट की पैकेजिंग लग रही है या मीशो की या फिर जो भी पैकेजिंग लग रही है, फिर उसको लेबल, तो 15-20 रुपये तो आपके सिर्फ पैकेजिंग में लग रहा है एक प्रोडक्ट के ऊपर। तो सचिन समझ जी रहे की हैं? कैटेगरी कौन सी है? अब मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता सर वो चीज़। ओके ओके ठीक है। मैं सिर्फ बता सकता हूँ आपको कि क्या काम हो रहा है, ठीक है। खाने के आइटम पे जा रहे हो तो यहाँ पर आपको फूड लाइसेंस FSSAI सर्टिफिकेट चाहिए, है ना, और क्या क्या चाहिए, फिर तो ट्रेडमार्क सर हम चाहिए, ये पैकेजिंग कपड़ा ही चाहिए। मतलब, फिर तो कपड़े में ही जा सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, मतलब कपड़ों और में मतलब नहीं आज। जा सकते ना, कपड़ों में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, पैसा फंसता है, लाख रुपए फंस जाएंगे आपके। मैं वही सोच रहा हूँ फिर, मतलब ऐसा क्या हैंडमेड है आइटम जो देख हम। लो, हैंडमेड आइटम देख लो, बहुत सारे आइटम है, छोटे छोटे आइटम्स आप बना सकते हो, बेच सकते हो। एक बार जाओ मीशो पे, चलो ChatGPT से पूछ लो आप जाकर हैंडमेड ओके आइटम की कैटेगरीज कौन कौन सी है, या प्रोडक्ट कौन कौन से बन सकते हैं हैंडमेड आइटम से, या वुड ओके। आइटम्स ले आओ, वुडन आइटम्स ले आओ। वुडन वुडन है ना? वुडन में जा वुड सकते हो, किचन का भी मिलेगा आपको, और आपको इसका भी मिलेगा। आपके स्टेट के ऊपर ही वुडन आइटम के इतने मैन्युफैक्चरर्स बैठे हैं, पता है आपको? ओके, मुझे नहीं पता था। वुडन आइटम्स के बहुत बैठे हैं, होम डेकोर को लेकर किचन वेयर आइटम ले लो। मुझे कोई एक सेलर दिखा रहा था बाद में, अब तो मेरे पास कैटलॉग भी नहीं पड़े उनके, तो वो दिखा रहे थे आप ही के स्टेट के साथ, पंजाब है इधर साइड के ही, ठीक है। तो बहुत मैन्युफैक्चरर्स है, बस ऐसा कुछ पकड़ो ना जो आप बना पा रहे हो, बेचो। जी। कुछ लोग ऐसे हैं जो बना पा रहे हैं ना, स्टार्टिंग से बना रहे हैं, चाहे एक पीस बनाओ, मगर बनाओ, एक पीस बनाकर बेचना स्टार्ट करो, क्वांटिटी में मत जाओ, छोटे से स्टार्ट करो, फिर बेचना स्टार्ट करो, ठीक है। जी सर। हो गया सर, मेरा टिकट रेज हो गया। मैं देखो क्या हुआ दीपक जी, बताइए। हो गया, रेज टिकट हो गया सर। हो गया टिकट ओपन कर हाँ, दिया? रेज हो गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सर मैं बोल रहा था सर, मैन्युफैक्चरिंग इसका स्लीपर्स का स्टॉक होगा, सही रहेगा सर? क्या सेल करते हैं, स्लीपर्स? सर अभी तो मैं बल्ब सेल कर रहा हूँ 5,000 से मंगा के बता रहे। तो बल्क के ऊपर कस्टमर रिटर्न ज़्यादा नहीं है? पता नहीं सर, मैं तो पता नहीं किया कब अपने से कर रहे हो आप? खास। ज्यादा नहीं, मेरा मुश्किल से 10 से 15 दिन घर में है, लगभग 200 प्लस ऑर्डर मिले डिस्पैच। हाँ, तो मीशो पे काम कर रहे हो ना, इसलिए 200 ऑर्डर डिस्पैच कर बस। रहे हो। एकदम से ऑर्डर रोक दिए जाएंगे आपके, पता है आपको? तो ऐड मत चलाना, ठीक है। ऐड मत चलाना, अपनी परफॉर्मेंस चेक करो। अपनी परफॉर्मेंस में ये चेक करो कि कितने रिटर्न्स आ रहे हैं, क्या रेटिंग रिव्यूज चल रहा है। रेटिंग रिव्यूज चेक कर लो पहले तो। अपने बिजनेस डैशबोर्ड में जाओ, वहाँ पर देखो नीचे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन दिखता है, वहाँ पर नीचे जाओ, प्रोडक्ट्स में देखो, सबसे नीचे प्रोडक्ट आईडी के जस्ट नीचे रेटिंग लिखी होती है, वहाँ पर भी रेटिंग चेक कर लो। अगर एक भी रेटिंग आई होगी तो वहाँ पर दिख रही होगी आपको। बाकी अपने स्टोर के, सप्लायर स्टोर की रेटिंग मेरे देखो, सर, वहाँ पर आपको। मेरा दिक्कत क्या है ना, मैंने स्टार्टिंग में मेरा क्वालिटी बहुत खराब था, तो इस तरह से मेरा रेटिंग खराब हो गया, और उस टाइम तो बहुत हाँ, ज्यादा होता था, मुझे बिना क्वालिटी, ऐड के डाला। एक काम करो, अपना क्वालिटी स्कोर चेक कर लो, ठीक है। अपना क्वालिटी स्कोर चेक हाँ, करो, फिर मैंने 15% से क्वालिटी कम होना चेंज चाहिए। किया, मैंने क्वालिटी चेंज कर दिया, बढ़िया क्वालिटी का मैंने लाया है, और बहुत ज्यादा लाइक करता है, अभी नॉर्मल भी मैं देखना चाहता मैं हूँ। क्या कह रहा हूँ आपसे, मैं कह रहा हूँ मीशो पे जाओ, मीशो के सप्लायर हब में जाओ, अपने सप्लायर जो आपका सप्लायर स्टोर है बायर पोर्टल के ऊपर, वहाँ पर जाओ, और जो आपकी सप्लायर रेटिंग दिख रही है उस रेटिंग पर जाकर चेक करो कितने स्टार्स मुझे मिल रहे हैं, कितना मतलब कितने रेटिंग दिख रही है आपको। तो क्या करना है मेरा तो आपको, एक फॉर्मूला चलता है, फॉर्मूला नोट कर लो आप कॉपी में कहीं पे। एक फॉर्मूला सेकंड है सर। 1 स्टार प्लस 2 स्टार डिवाइडेड बाय टोटल स्टार, या टोटल रेटिंग बोल लो, जिनको स्टार बोल रहा हूँ, जिनको रेटिंग बोला जाता है, ठीक है। वन स्टार प्लस टू स्टार। पुअर रेटिंग प्लस एवरेज रेटिंग, मतलब 1 रेटिंग प्लस 2 रेटिंग डिवाइडेड बाय टोटल रेटिंग इनटू 100,
और ये इस फॉर्मूले के बेसिस पर अपने बायर पोर्टल के सप्लायर स्टोर पर जाओ, वहाँ पर चेक करो, कैलकुलेट करो, 15% से कम होना चाहिए। 15% से कम होगा तो आपके प्रोडक्ट पर विजिबिलिटी बने रहेगी। अगर आप कहते हो नहीं बन रही है, मेरे प्रोडक्ट ब्लॉक हो रहे हैं, तो मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको कुछ भेज दूंगा, आप उससे अपना एक्टिवेट करवा देना अकाउंट को, ठीक है। ओके सर। चलिए, ओके। हाँ जी शांत जी बताइए। सर हैंडमेड आइटम्स में तो मेरे को मतलब ये समझ आ रहा है, जैसे मैं कई लोगों को देखता हूँ, कोई सोप बना रहा है, कोई क्रीम्स मतलब हर्बल ये कुछ बना रहा है लगाने के लिए। देखो देखो कई देखो, इन कॉस्मेटिक आइटम्स में जाओगे ना तो यहाँ सर्टिफिकेट चाहिए होता है, बीआई ओके। सर्टिफिकेट चाहिए होता है, क्वालिटी सर्टिफिकेट चाहिए होता है, तो बहुत सारे सर्टिफिकेट चाहिए। तो वो नहीं मिलेगा आपको, बीआई सर्टिफिकेट आपको नहीं मिलेगा, मैन्युफैक्चर को मिलता है। और मैन्युफैक्चर अगर आप कह रहे हो मैं मैन्युफैक्चर हूँ, खुद से बना सकता हूँ, तो उसका जो फीस का जो खर्चा आएगा वो 30-40 हज़ार रुपये खर्चा होता है बीआई अच्छा सर्टिफिकेट अच्छा। का। तो वो आप नहीं बना पाओगे। फिर तो मतलब इसके अलावा जो है कैंडल्स, जूट बैग, ये इस तरह का। बिल्कुल सही बात है, कैंडल्स बनाओ, ठीक है। जी। कैंडल ये खाँचे खुद से बनाना है, वो मार्केट से लेके लेने जाओगे तो समझ लो जो खाँचे आप मार्केट से लेके आ रहे हो वो खाँचे पहले से बिक रहे हैं। हम्म। कोशिश करो खुद से खाँचा बनाओ, यार बना सकते हो आराम से, सब कुछ बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। बाहर काम चैट जीपीटी है, बनवा लो अपने अपने डिज़ाइन, चैट दिखाओ उसको जाकर अपने कारपेंटर को या फिर जो भी है उसको दिखाओ, उससे बनवाओ। ओके। हल्के हल्के ग्रो होगा ना, हल्के हल्के ही तो आप समझोगे। अगर एक बार आप बना रहे हो अच्छा नहीं बन रहा है तो अगली बार जाओगे कहोगे "यार, इसमें ये चेंजेस कर देता हूँ, चेक करता हूँ बनकर कैसे बनेगा"। जी ऐसे कर करके ही तो आपको एक परफेक्ट शेप बनेगा या परफेक्ट डिज़ाइन बन जाएगा जो अच्छी खासी सेल जनरेट कर रहा हो। जी। ऐसे ही बिक रहे हैं। अभी देखना, अभी आप अगर कैंडल्स में जाओगे तो अभी 30 वो था, क्या कहते हैं उसे, 25 दिसंबर था, है ना। 25 दिसंबर के टाइम पे सबसे ज़्यादा सेल पता है किसकी हुई है? जी कैंडल्स की हुई है। और पता है किस डिज़ाइन की कैंडल हुई है? जी। क्रिसमस ट्री की। क्रिसमस ट्री के डिज़ाइंस पे भी सेल सबसे ज़्यादा टॉप पे रही है। अब किसी ने तो दिमाग लगाया ना, किसी ने दिमाग लगाया गुड इवनिंग। कि मैं मुझे क्रिसमस में बेचना है, अगर मुझे प्रोडक्ट को क्रिसमस में बेचना है तो मुझे क्रिसमस ट्री का ही क्यों ना कैंडल बनाऊं। उसने बनाया, बेचना स्टार्ट करा, आज के टाइम पे नंबर 1 था वो। जब मैंने देखा 25 तारीख के बाद, 28 तारीख के टाइम पे देखा था मैंने, तो वो नंबर 1 पे चल रहा था। अलग अलग ठीक है, तरह के बैग्स भी हो सकते हैं, है ना। बैग्स हो सकते हैं, मैं तो आपको उसे मैन्युफैक्चर से मिलाया भी था। यस। उनसे यस। उनको अपना डिज़ाइन दो, ओके। अपना डिज़ाइन दो, उनसे बात करो, वो बनाएगा, बना कर देगा तो आपको। मेरा जी कमीशन कहीं नहीं है, मैं कोई वैसा फालतू पैसा नहीं लेता, मैं उतना ही पैसा लूँगा जो मेरी मेहनत का पैसा है। मैं जी बीच में मीडिएटर नहीं बनना मुझे, ठीक है। जी। तो वो आपकी उससे अपनी डील होगी, मेरी उसमें बीच में कोई पैसा नहीं है, कुछ नहीं है। तो आप उससे जी सर। कितने कम में बनवा सकते हो वो आपके ऊपर है, बात करने के ऊपर जी सर। है, ठीक है। यस सर। चलिए, अब 5 मिनट रह गए मेरे पास, फटाफट मैं सबका देख लेता हूँ एक बार। पवन जी हाँ बताइए, फटाफट बताइए पवन जी। चलिए, अब्दुल मतीन जी, हाँ जी सर, नमस्कार, बताइए सर। गुड इवनिंग सर। गुड सर इवनिंग। वो एक एक ऑर्डर आज ही पिकअप हुआ था, लेकिन आरवीपी हो है, क्वालिटी इशू बोल के हाँ आरवीपी रिटर्न है। आज ही डिस्पैच हो गया वो, मतलब आज ही डिस्पैच हुआ, जो आपने स्क्रीनशॉट डाला था उसी की बात कर रहे हैं आप? यस सर। ये आज ही निकला है 8 तारीख को, अप्रूव हुआ, रिटर्न क्रिएट हुआ, 8 तारीख को ही क्रिएट हुआ है, तो ये डिस्पैच का हुआ, आज ही डिस्पैच हुआ है। हाँ आज ही हुआ सर। कहाँ का ऑर्डर था ये, कौन से स्टेट का ऑर्डर था? तमिलनाडु। तमिलनाडु। एक दिन के अंदर, कुछ घंटों के अंदर पहुंच के कस्टमर रिटर्न भी आ गया। एक काम करो, इसके लिए टिकट ओपन करो एक, ये फर्जी है, ओके। इसके लिए टिकट ओपन करो, ओके आपको सर। कस्टमर रिटर्न का पैसा लगेगा नहीं, ठीक है। उनसे डायरेक्टली बात करिएगा ठीक है कि सर। इतना, मतलब इतनी जल्दी प्रोडक्ट कैसे डिस्पैच हो गया। डिस्पैच का भी एक वो दो, ओके। मैनिफेस्ट साइन करा था, मैनिफेस्ट साइन करवाया, हाँ सर। बस मैनिफेस्ट साइन करवाया उसको दो, उसको भेजो, उसमें टिकट पे भेजो। नेट एक टिकट ओपन करो कि ये रॉन्ग मेरे पे कस्टमर रिटर्न दिख रहा है मुझे यहाँ पर, ये पैसा हटाओ, कहना उनसे डायरेक्टली, कहना मैनिफेस्ट आज ओके ही के दिन का मैनिफेस्ट है और आज ही के दिन का कस्टमर रिटर्न कैसे बन सकता है, सही है सर। ठीक है। और कल की मीट पे कनेक्ट कर लेना, टिकट ओपन करना, मैं कल आपका एक बार अकाउंट चेक कर लूँगा, ठीक है। ठीक है सर। ओके। ठीक है, ओके सर, ओके। हाँ जी मानव जी, हाँ जी मानव जी बताइए। हेलो। हाँ जी,
सर मेरे एक अभी रिटर्न आया था जिसमें ना 31 को डिलीवर हो गया था, वो 7 तारीख को रिक्वेस्ट कर रहा है, और मेरा तो 5 तारीख 5 होता है फूड में तो। देखिए यहाँ पर ना प्रायोरिटी किसको दी जाती है, कस्टमर को दी जाती है। अब यहाँ पर रीजंस कुछ भी हो सकता है, उसने अपने एक बार वेरीफाई कर लेता है कस्टमर केयर में फ़ोन करके, अगर उन्होंने वेरीफाई कर दिया तो आपका रिटर्न हो जाएगा। ये पॉलिसी देख ही नहीं रहे, यही तो सबसे बड़ा इशू है। सबसे मतलब बड़ा 5 इशू दिन यही का है। वो तो कभी भी कर सकेगी ऐसा तो। तो वही तो हो रहा है, मीशो में भी तो सेम हो रहा है। आपने देखा नहीं, मीशो में 15-20 दिन बाद, एक महीने बाद, एक महीना पहले पैसा आपको मिल चुका, और मीशो पे एक महीने बाद कस्टमर रिटर्न हो रहा है। कैसे हो सकता है? जब 7 डेज की रिटर्न पॉलिसी इनकी बनी हुई है, तो एक महीने में कैसे ये कस्टमर रिटर्न दिखा सकता है? मतलब तो मीशो पे होता है, फ्लिपकार्ट अमेजोन पे तो नहीं होता। फ्लिपकार्ट पे भी होगा, अमेजोन पर भी होगा। ये सब कस्टमर बेस्ड चलती है। जब कस्टमर बेस्ड सर्विस होती है ना, सारी कस्टमर बेस्ड सर्विस है ये, कस्टमर बेस्ड सर्विस पर पहली प्रायोरिटी कस्टमर को दी जाती है। अच्छा। ठीक है, हम भी तो कस्टमर की डिमांड पूरी कर रहे हैं, हम भी तो कस्टमर सर्विस दे रहे हैं। फिर बस वही है। आप इसके लिए टिकट ओपन कर सकते हो, आप टिकट में बहसबाजी कर सकते हो। हम तो बहुत टिकट टिकट ओपन वो करते हैं, टिकट ओपन टिकट करते कर हैं। सकते हैं। अच्छा।